हेलो डियर स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का शुभम क्लासेस के इस नए वीडियो में। मैं संजीव सर। स्टूडेंट, आज के इस वीडियो में हम आपके सामने डिस्कस करने वाले हैं टेराइड के कारण चुंबकीय क्षेत्र, और ये एम्पियर के परपथीय नियम का अनुप्रयोग है। ठीक है, और बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक। और ये बात हम आपको बार बार बता चुके हैं कि वैद्युत क्षेत्र में जिस तरीके से गॉस की परिमेय और उसके अनुप्रयोग इंपॉर्टेंट है, उसी तरीके से गतिमान आवेश तथा चुंबकत्व में आपका एम्पियर का परपथीय नियम और उसका अनुप्रयोग भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, वहां से एक क्वेश्चन गॉस के नियम और उसके अनुप्रयोग से फिक्स होता है, और यहां पर भी एम्पियर के परपथीय नियम और उसके अनुप्रयोग से एक क्वेश्चन लांग में यानी कि 5 नंबर में एक क्वेश्चन कंफर्म रहता है। ठीक है, तो सेशन को शुरू से लेकर लास्ट तक देखिएगा, कहीं पर भी 1 सेकंड के लिए स्किप मत करना। और लास्ट में अभी न्यूमेरिकल भी मैं कुछ सॉल्व करवाऊंगा, कुछ धारावाही परिनलिका पर न्यूमेरिकल हैं और कुछ जो है आपके एक समान, ठीक है, किसी कुंडली के अक्ष पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता से रिलेटेड न्यूमेरिकल हैं। तो इस टॉपिक पर यानी कि एम्पियर के परपथीय नियम का प्रयोग करके न्यूमेरिकल को जो कुछ सॉल्व करना है वो भी कैसे सॉल्व किया जाएगा, वो भी आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो कहीं पर भी मत जाना, शुरू से लेकर लास्ट तक बने रहना, एक एक चीज़ अच्छे से समझना। चलिए, सबसे पहले हम बात करते हैं टेराइड के कारण चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता। ठीक है, तो ये देखिए, ये हमारा क्या टेराइड है। ठीक है, जैसे देखिए ये आपके सामने टेराइड है। अब इसी टेराइड के कारण हमें क्या करना है, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का मान निकालना है। ठीक है, अब देखिए इस टेराइड की अगर हम बात करें तो इसमें क्या है, हमारा 2 वृत्त है। ठीक है, 2 क्या है, 2 सर्कल टाइप में है, इस तरीके से ऐसे 2 वृत्त बना हुआ है। ठीक है, और उसके बाद इसमें तार लपेटे हुए हैं। ठीक है, इसमें इस तरीके से तार लपेटा हुआ है, यही शेप है हमारा टेराइड का। ठीक है, या इसको आप दूसरे तरीके से समझ सकते हैं, जैसे धारावाही परिनलिका अगर मैंने बताया था, तो ये जैसे धारावाही परिनलिका हो गई। ठीक है, मान लेते हैं ये हमारी क्या कोई धारावाही परिनलिका। अब इस धारावाही परिनलिका में हम क्या करते हैं, ऐसे ऐसे तार लपेट देते हैं। ठीक है, इस तरीके से क्या करते हैं, तार लपेट देते हैं ढेर सारे। ठीक है, और तार लपेटने के बाद इसको हम क्या करें, मोड़ दें। ठीक है, इसको ऐसे पकड़कर क्या करें, मोड़ दें, और मोड़ने के बाद जो स्ट्रक्चर यानी कि जो आकृति हमको मिलेगी वो है क्या, ये टेराइड। ठीक है, मोड़ने के बाद जो आकृति मिल रही है ये टेराइड की है। अब इस टेराइड से, ठीक है, यहां पे मान लेते हैं, देखो यहां पे कोई पॉइंट P है, यहां पे, यहीं पे मान लेते हैं हमें वैद्युत क्षेत्र की वैद्युत क्षेत्र नहीं, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता निकालनी। क्या निकालनी है, चुंबकीय क्षेत्र निकालना है। ठीक है, तो कितना होगा चुंबकीय क्षेत्र, ध्यान से समझेंगे। मान लेते हैं, माना कोई टेराइड, ठीक है, माना कोई टेराइड जिसके एकांक लंबाई में, ठीक है, इसके एकांक लंबाई में, एकांक लंबाई में n फेरे हैं। कितने फेरे हैं, n फेरे हैं इसके एकांक लंबाई में। ठीक है, अब अगर हम थोड़ा सा ध्यान दें, ठीक है, अगर इसके टेराइड में देखें तो टेराइड में हमारा एक सर्कल बन रहा है, यानी कि इसमें हमारी I एम्पियर की धारा प्रवाहित हो रही ना, ये देखिए I एम्पियर की धारा इसमें प्रवाहित हो रही। अब यही धारा देखिए, ये इस पर एक पूरा इस तरीके से सर्किल है कि नहीं है, बोलो, एक पूरा सर्किल है ना। ठीक है, तो इस एक सर्किल की वजह से इसके केंद्र पर कुछ ना कुछ चुंबकीय क्षेत्र होगा। वही चीज देखिए इसके सेंटर पे, यानी ये जो डॉट डॉट लाइन आपको दिख रही है, ठीक है, ये जो आपको डॉटेड लाइन दिख रही है, यहीं पे मान लेते हैं ये हमारा कोई पॉइंट P है और इसकी यहाँ से डिस्टेंस R है, यहीं पे हमें चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है। ठीक है, तो अब देखो, अगर ये है एक सर्किल, ठीक है, और इसमें अगर हम I धारा प्रवाहित कर रहे हैं, तो इस सर्किल की वजह से जो इसके केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता होगा वो कितना होगा, इसका फार्मूला हम आपको सबसे पहले कैलकुलेट करवा चुके हैं। ठीक है, तो इस तरीके से अगर देखे जाएं तो इस टेराइड में टोटल कितने ऐसे ऐसे मिला के टोटल कितने सर्किल हैं, तो हम मान लेते हैं कितने सर्किल हैं, कैपिटल N सर्किल है या कैपिटल N फेरे हैं। ठीक है, तो टोटल कैपिटल N फेरे हैं। ठीक है, बात समझ में आई, यहां तक एकदम स्पष्ट, कोई समस्या नहीं। अब यहां पर हम लगाते हैं क्या, एम्पियर का परपथीय नियम। ठीक है, अगर किसी को फिगर बनाना हो तो बना लो। ठीक है, और उसके बाद लगाते हैं एम्पियर का
परपथीय नियम, यहाँ तक नोट कर लो। दोस्तों अगर आप यूपी बोर्ड के स्टूडेंट हो तो आप सभी के लिए गुड न्यूज़ है। यूपी बोर्ड के स्टूडेंट अक्सर पूछते रहते थे सर हम लोग टेस्ट कहाँ दें, जो चैप्टर्स हम तैयार कर चुके हैं उनका टेस्ट अगर हम देना चाहते हैं तो सर हम कहाँ दें। तो आप सभी के लिए गुड न्यूज़ है, अनअकैडमी आपके लिए लेकर आए यूपी बोर्ड स्टूडेंट के लिए टेस्ट, जहाँ आप बिल्कुल फ्री में अपने सब्जेक्ट का टेस्ट देकर देख सकते हो कि आपका चैप्टर तैयार है या नहीं। जितने भी स्टूडेंट क्लास 9 से 12 तक के हैं वो हर शनिवार और रविवार को अपना टेस्ट दे सकते हैं और इसके लिए आपको कोई फीस देने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। जितने भी स्टूडेंट देख रहे हैं मैंने डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक प्रोवाइड किया, आप जिस भी क्लास पे हो उस पर क्लिक करके जाओ और अपना टेस्ट देना शुरू करो। लेकिन आप जाओगे तो वहां से आपसे एक कोड मांगेगा, आप जैसे शुभम UP10 डालोगे, आप यूपी बोर्ड के स्टूडेंट हो तो ये क्लास आपके लिए बिल्कुल फ्री में ओपन हो जाएगा और आप सभी सब्जेक्ट का टेस्ट बिल्कुल फ्री में दे सकते हो। तो आप जिस भी क्लास में हो, मैंने डिस्क्रिप्शन में कमेंट बॉक्स में दोनों जगह लिंक प्रोवाइड किया, उस पर क्लिक करके आप टेस्ट में पार्टिसिपेट करो और अपने बोर्ड एग्जाम की तैयारी को और मजबूत करो। हाँ, अब देखिए आगे नोट हो गया यहाँ तक। अब देखिए एम्पियर के परपथीय नियम से एम्पियर के परिपथीय नियम से, अब एम्पियर का परिपथीय नियम क्या कहता है कि क्लोज्ड इंटीग्रेशन ऑफ, ठीक है, किसी भी पथ के एलांग या पथ के अनुदिश उसका बंद रेखीय समाकलन, ठीक है, किसका, चुंबकीय क्षेत्र का, ठीक है, रेखीय समाकलन क्या होता है, इक्वल टू होता है म्यू नॉट गुणे उस बंद परिपथ में बहने वाली कुल धारा आई, ठीक है, बहने वाली कुल धारा आई, ठीक है, म्यू नॉट आई, ठीक है। ये हो गया हमारा इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 1। यहां तक कोई समस्या किसी को नहीं होना चाहिए, ठीक है। अब देखिए मान लेते हैं ये जो हमारा वृत्त दिख रहा, ये जो हमारा क्या है वृत्त में, ठीक है, वृत्तीय पथ में फेरों की संख्या, एकांक लंबाई में हमने फेरों की संख्या कितनी मान रखी थी, n, तो इसकी टोटल लंबाई कितनी है, कितनी है भाई, टोटल कितनी हो जाएगी, इसकी टोटल लेंथ कितनी हो जाएगी हमारी 2πr, टोटल लेंथ कितनी हो जाएगी 2πr, ठीक है। और एकांक लंबाई में, ये टोटल लंबाई हो गई, एकांक लंबाई में फेरों की संख्या है n, तो कुल फेरों की संख्या कितनी हो गई 2πr इंटू n, और एक फेरों में बहने वाली, एक फेरे में I धारा बह रही, तो इतने फेरे हैं, इतने फेरे में कुल कितनी धारा बहेगी, इसमें I का और मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है, बात समझ में आ गई, ठीक है। तो लिखते हैं वृत्तीय पथ में कुल फेरों की संख्या, वृत्तीय पथ में कुल फेरों की संख्या बराबर कितनी हो जाएगी 2πn, ठीक है, 2πr इंटू n, 2πr इंटू n, ठीक है, बात समझ में आ गई, यहां तक कोई समस्या नहीं ना। अब बंद परिपथ में बहने वाली कुल धारा कितनी हो गई, बंद परिपथ में बहने वाली कुल धारा, ठीक है, तो बंद परिपथ में बहने वाली कुल धारा कितनी हो गई, कैपिटल I बराबर हो गया हमारा 2πr स्मॉल n इंटू I, ठीक है, ये हो गई हमारी क्या, परिपथ में बहने वाली कुल धारा, ठीक है। तो अब समीकरण में जो हमारे यहाँ पे I लिखा हुआ है, इस I की जगह हम क्या करेंगे, ये I का मान रख देंगे, ठीक है। तो अब यहाँ पे अगर हम मान रखें तो ये कितना हो जाएगा, इंटीग्रेशन v डॉट dl इक्वल टू म्यू नॉट इंटू 2πrn, ठीक है, 2πrn इंटू I। बोलो यहां तक बात क्लियर हो गई, ये हो गया हमारा समीकरण नंबर 2, ठीक है। अब यहां पे देखो, यहां पे
ये इंटीग्रेशन का जो लेफ्ट हैंड साइड है, राइट, ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड, इसमें क्या है v डॉट dl, और डॉट प्रोडक्ट में जैसे अगर इंटीग्रेशन a डॉट b होता है तो इसको हम क्या लिखते हैं, ab cos थीटा, जहां पे थीटा क्या है a और b के बीच बना कोण। अब यहां पर अगर हम लिखना चाहें तो हम क्या लिखेंगे, बोलो, यहां पे हम लिखेंगे इंटीग्रेशन b तो हमारा आ जाएगा बाहर, क्योंकि v क्या है कांस्टेंट, यानी कि चुंबकीय क्षेत्र का जो मान है वो नहीं बदलेगा, बदलेगा dl, ठीक है। तो v और dl दोनों एक समान है, ठीक है, मतलब एक सेम डायरेक्शन में, तो इनके बीच का जो कोण बनेगा थीटा यहां पे होगा 0 डिग्री। कितना होगा, 0 डिग्री। तो इंटीग्रेशन dl, ठीक है। अब इस dl का अगर हम देखें तो इंटीग्रेशन करें तो टोटल dl जोड़ते जाएंगे तो कितना मिलेगा हमको, dl छोटी छोटी लंबाई जोड़ते जाएंगे तो फिर मिल जाएगी वृत्त की पूरी परिधि मिलेगी, ठीक है। वृत्त की हमको क्या मिलेगी, पूरी परिधि मिलेगी कि नहीं मिलेगी। तो मान रख देते हैं यहाँ पे v इंटू 2 पाई r इजकल टू म्यू नॉट n, ठीक है, म्यू नॉट 2 पाई r n i। 2 पाई r से 2 पाई r आपका कैंसिल हो गया, तो फाइनली मिला क्या, v इजकल टू म्यू नॉट n i, v इजकल टू म्यू नॉट n i, ठीक है। यदि इसमें कुल फेरों की संख्या, ठीक है, यदि टेराइड में ये n क्या है, एकांक लंबाई में फेरों की संख्या, स्मॉल n, ध्यान से समझना, जो आपका स्मॉल n हमने स्टार्टिंग में माना था ये था एकांक लंबाई में, एकांक लंबाई में फेरों की संख्या थी बच्चों, ठीक है, याद रखना। और हमने ये भी माना था टेराइड में कुल फेरे कितने थे, n। यदि कुल फेरों की संख्या कैपिटल N हो तो स्मॉल n बराबर कैपिटल N बटे 2 पाई कैपिटल N बटे 2, ठीक है, कैपिटल N बटे 2 पाई r, 2 पाई r। तो अब स्मॉल n की जगह ये मान उठा के क्या करना है, रख देना है, और आप जो प्रूफ करना चाहते थे वो आ जाएगा, ठीक है। तो इधर मिटा दें, बोलो, इधर मिटा दें, इधर सबका हो गया, ठीक है, इधर सबका हो गया ना, इसको मिटा दे रहे हैं। अब आगे देखो, तो फाइनली हमको v इजकल टू कितना मिल जाएगा, v इजकल टू म्यू नॉट, स्मॉल n की जगह लिखेंगे कैपिटल N बटे 2 पाई स्मॉल r इंटू आई, ठीक है। तो ये टेराइड के कारण, ठीक है, टेराइड के कारण, टेराइड से r दूरी पर, ठीक है, टेराइड के केंद्र से r दूरी पर यहां बिंदु P पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का यहां पर मान है, ठीक है, ये निकल के आ गया। बात समझ में आई यहां तक, बोलो एकदम अच्छे से। फिर से समझा दें तो ध्यान से देखो, अगर फिर से समझना ध्यान से देखो, एक बार फिर से देख लो। ये हमारा क्या है, टेराइड है, इसके सेंटर से यहां पे, और टेराइड देख रहे हो, ये क्या है, दो गोलों, ठीक है, दो ऐसे हमारे पास सर्किल हैं जिसका एक ही केंद्र, यानी दो संकेंद्रीय गोले हैं, ठीक है, जिसका केंद्र O है। अब इस गोलों पर क्या किया गया, तार लपेट दिए गए, ठीक है, तार लपेटा गया, और इस तार में ये आपसे स्टार्टिंग में मैंने कहा था कि एकांक लंबाई में, यानी अगर इसकी लंबाई हम 1 मीटर ले लें तो इसके 1 मीटर में जो फेरों की संख्या है, ठीक है, एकांक लंबाई में स्मॉल n फेरे, ठीक है, और कुल फेरों की संख्या जो मैंने माना था वो कितना था, कैपिटल N। कुल फेरों की संख्या जो मैंने माना था वो कितना था बच्चों, कैपिटल N माना था, ठीक है, कुल फेरों की संख्या कैपिटल N, और
एकांक लंबाई में फेरों की संख्या कितनी, स्मॉल n मानी गई थी। ठीक है, तो अब अगर इस एकांक लंबाई में फेरों की संख्या स्मॉल n मानी गई है तो इसकी टोटल लंबाई कितनी होगी ये बता दो भाई। इसकी सरकमफेरेंस यानी कि इसकी परिधि से ज्यादा होगी नहीं, तो इसकी परिधि टोटल कितनी आ जाएगी, 2πr, ये इसकी टोटल लंबाई होगी। और 1 मीटर लंबाई में n फेरे हैं तो टोटल कितने फेरे होंगे, 2πr इंटू n। ठीक है, और एक फेरों में बहने वाली धारा कितनी थी, स्मॉल आई थी, तो कुल धारा कितनी हो जाएगी, कैपिटल आई बराबर इतने फेरे हो गए, तो इतने फेरे और गुणे एक फेरों में बहने वाली धारा, ये निकल के आ गया कुल धारा। अब यहाँ पे हमने लगाया एम्पियर का परपथीय नियम, और एम्पियर का परपथीय नियम क्या है, इंटीग्रेशन b डॉट dl इक्वल टू म्यू नॉट आई। ठीक है, जहाँ पे आई क्या है, पूरे परिपथ में बहने वाली धारा, और पूरे परिपथ में बहने वाली धारा ये निकाली गई है। ठीक है, अब ये मान यहाँ पे उठा के रख दिया गया और इसका इधर क्या कर लिया गया, इंटीग्रेशन कर लिया गया। ठीक है, तो इसका इंटीग्रेशन किया गया तो यहाँ से हमको मिल गया ये, और यहाँ पे ये मान रखा गया तो यहाँ पे हमको मिल गया 2πrn आई और इंटू म्यू नॉट, तो म्यू नॉट आगे छूट गया था, चलो आगे ही लिख दे रहा हूँ। ठीक है, इंटू म्यू नॉट, तो 2π से 2πr आपका कैंसिल हो गया, तो यहाँ से हमको क्या मिल गया था, v इक्वल टू म्यू नॉट n आई। बोलो इजी है कि नहीं है। ठीक है, और फिर ये जो आपका स्मॉल n है इसका मान यहाँ से निकाला मैंने, स्मॉल n बराबर क्या आ गया, ये आ गया स्मॉल n बराबर, और ये स्मॉल n का मान उठा के यहाँ पे रख दिया गया तो ये निकल कर आ गया। स्पष्ट, समझ में आ गया, कोई समस्या, कोई डाउट हो तो पूछ सकते हो नीचे कमेंट बॉक्स में। और कल से आपकी क्लासेस जो है लाइव चलेगी। आज पहला दिन था स्मार्ट बोर्ड पे, ठीक है, जिसकी वजह से अभी थोड़ा लाइट का इशू था, अभी इन्वर्टर लगाना बाकी रह गया था, हालांकि लगा हुआ लेकिन एक बैटरी कम थी। ठीक है, पावर सप्लाई थोड़ी कम थी, इस वजह से लाइव क्लास आज नहीं चली है। बाकी कल से जो है आपकी क्लासेस भी लाइव चलेगी। ठीक है, चलिए अब इस पर देखते हैं, कुछ न्यूमेरिकल हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ तक हो गया, चलिए देखते हैं कुछ न्यूमेरिकल सॉल्व कर लिया जाए। देखिए भाई, जैसे देखिए आपके सामने ये एक न्यूमेरिकल दिखाई दे रहा, ठीक है, ये एक न्यूमेरिकल है। अब इस न्यूमेरिकल में अगर हम क्या किए, क्या चीज दिया हुआ, ध्यान से देखो, एक परिनलिका जिसकी लंबाई 40 सेंटीमीटर है। ठीक है, 40 सेंटीमीटर लंबाई में फेरों की संख्या कितनी दे दी है इन्होंने, 600 फेरे हैं। यदि तार में, ठीक है, ये देख रहे हो कैपिटल एन का मान आपको दे दिया है कितना, टोटल फेरों की संख्या कैपिटल एन बराबर दे दिया है 600। ठीक है, आगे धारावाही परिनलिका क्या, तो हमें चाहिए क्या, फार्मूले में बात धारावाही परिनलिका की कर रहा, धारावाही परिनलिका। ठीक है, तो धारावाही परिनलिका के भीतर, तो धारावाही परिनलिका के भीतर जो चुंबकीय क्षेत्र का फार्मूला होता है आपका v इक्वल टू म्यू जीरो एन आई, म्यू जीरो एन आई, जहां पे ये n आपका क्या है, एकांक लंबाई में फेरों की संख्या, एकांक, ठीक है, एकांक लंबाई में फेरों की संख्या। लेकिन हमें एकांक लंबाई में फेरों की संख्या नहीं दी है बच्चों, ठीक है, स्मॉल n, हमें दिया है कुल फेरों की संख्या। तो इस एकांक लंबाई में फेरों की संख्या बराबर क्या होता है, कुल फेरों की संख्या बटे कुल लंबाई, कुल लंबाई, और कुल लंबाई है कितनी, 40 सेंटीमीटर, और इस सेंटीमीटर को हमें कन्वर्ट किस में करना होगा, मीटर में। तो n इक्वल टू आपका निकल के आ जाएगा 600 बटे 40 गुणे 10 की घात -2, तो एक जीरो से एक जीरो कैंसिल हो गया, तो आया कितना, 60 बटे 4 गुणे 10 की पावर चला जाएगा ऊपर, तो 10 की पावर जाएगा ऊपर, तो इसका मतलब हो जाएगा +2। ठीक है, इधर नीचे माइनस में ऊपर जाएगा प्लस में, और 10 की पावर का मतलब 2 का मतलब होता है 100,
और होता 25 इक्के 25, 25 चौका 100, तो 4 से इसको काट देंगे तो कितना आ जाएगा 25, तो 6 पंचे कितना 25 छक्का कितना हो जाएगा 25 चौका 100 और 25 छक्का होता है 150, यानी कि 150, और उसके बाद एक जीरो है, एक जीरो और, तो एकांक लंबाई में फेरों की संख्या कितनी आ गई 1500 मीटर। ठीक है 1500। अब खुद ही सोच लो, अगर 40 सेंटीमीटर में 600 फेरे बन रहे हैं, ठीक है 40 सेंटीमीटर में कितने फेरे बन रहे हैं 600, तो 1 मीटर लंबाई में कितने फेरे बनेंगे, तो 40 सेंटीमीटर अगर और जोड़ेंगे तो 600 और, ठीक है, और 1 मीटर में होता है 600, यानी कि 80 सेंटीमीटर में 80 में हो गए 1200, 80 में हो गया कितना 1200। उसके बाद कितना 20 और बच रहा, तो 20 में कितना हो जाएगा 20 और प्लस करोगे तो 300 और, तो 12 3 1500 फेरे, और इधर हो गया 100 सेंटीमीटर यानी कि 1 मीटर। ठीक है, तो आप जैसे भी समझ सकते हैं, ये हमने आपको समझाने के लिए देखिए अलग से भी कैलकुलेट कर दिया कि 1 मीटर में आपके कितने फेरे आएंगे। ठीक है, बात समझ में आ गई यहाँ तक। तो अब ये आपका फार्मूला आ गया। ठीक है, अब इस फार्मूले में हमें क्या करना है, वैल्यू रख लेना है, और फटाक से जो है हमारा पूरा आंसर निकल जाएगा। बोलो सॉल्व हो जाएगा ना। अरे म्यू नॉट का वैल्यू रख लेना, तो v इक्वल टू क्या होता है, म्यू नॉट की जगह 4 पाई इंटू 10 की पावर कितना -7। ठीक है, n का मान कितना दे दिया 1500, और इसमें बहने वाली धारा कितनी है 2 एम्पियर, जितना आएगा यही आपका आंसर हो गया। ठीक है, और इसकी यूनिट जरूर लिख देना, यूनिट लिखना मत भूलना। सॉल्व हो जाएगा बच्चों, बोलो कठिन तो नहीं है ना, आसान है, फार्मूले पता रहेंगे तो आसानी से कर लोगे। अब नोट करिए होमवर्क। ठीक है, हाँ होमवर्क में कुछ ऐसा नहीं है कि जो आपके पिछले क्लास से रिलेटेड हो। ठीक है, आपकी बस एम्पियर के परपथीय नियम के अनुप्रयोग। ठीक है, जिसमें एक वृत्त की कुंडली, ठीक है, वृत्त की कुंडली पर चुंबकीय क्षेत्र, धारावाही परिनलिका पर क्वेश्चन, और टेराइड, इन्हीं तीनों पर क्वेश्चन है। ठीक है, तो ये तीनों क्वेश्चन आप लोग प्रैक्टिस कर लीजिएगा, और देखिए क्वेश्चन हम आपके सामने लिख दे रहे हैं, आप लोग क्वेश्चन नोट कर लीजिए। अगला क्वेश्चन ये आपकी स्क्रीन पर, ये देखिए। ठीक है, ये क्वेश्चन है। क्वेश्चन लिखा है कि 4 सेंटीमीटर औसत व्यास की एक परिनलिका की लंबाई कितनी है 4 मीटर, कितनी है बच्चों 4 मीटर है। ठीक है, इसमें 400 फेरे हैं, टोटल कितने फेरे हैं 400 फेरे हैं। ठीक है, कि 4 परतें हैं, 400 फेरों की 4 परतें हैं, याद रखना। ठीक है, 4 परतें, तथा इसमें 4 एम्पियर की धारा प्रवाहित हो रही है। अब इसके केंद्र पर चुंबकीय प्रेरण B का मान क्या होगा, यानी इसके केंद्र पर हमें चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का मान निकालना। देखो कुछ अलग हमको नहीं निकालना, क्या निकालना, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का ही मान निकालना है। ठीक है, और है क्या, ये कुंडली है, क्या है कुंडली है। ठीक है, तो कुंडली वाला फार्मूला लगाओ और खटाक से इसका आंसर। और उसके आगे देखो, परिनलिका के केंद्र पर इसके अनुप्रस्थ प्रतिच्छेद से चुंबकीय प्रवाह क्या होगा। ठीक है, चुंबकीय प्रवाह क्या होगा, यानी कि चुंबकीय क्षेत्र का मान पूछ रहा है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन हो जाएगा, होमवर्क में है। और सभी लोग, जितने भी बच्चे वीडियो को लाइव देख रहे हैं, सभी लोग क्वेश्चन को सॉल्व करके सभी क्वेश्चन का आंसर नीचे कमेंट्स बॉक्स में जरूर कमेंट कर देना। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। थर्ड क्वेश्चन देखिए, ये है थर्ड क्वेश्चन। यहां पे पूछ रहा एक वायु में, ठीक है, एक वायु में परिनलिका 40 सेंटीमीटर लंबाई, इसमें कितने लंबाई 40 सेंटीमीटर दे रखी है, और तार में कितने फेरे हैं टोटल 500 फेरे हैं। ठीक है, यदि तार में 1 एम्पियर की विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है, तो इसके भीतर, ठीक है, चुंबकीय
क्षेत्र का मान ज्ञात कीजिए। अभी अभी जो पहले मैंने क्वेश्चन सॉल्व किया बिल्कुल सेम उसी पैटर्न पर ये क्वेश्चन है, तो लग जाएगा, बोलो ये क्वेश्चन लग जाएगा? लग जाना चाहिए ना, हो जाएगा। चलिए नोट कर लो क्वेश्चन या स्क्रीनशॉट ले लो। अगला क्वेश्चन देखो, देखिए स्मार्ट बोर्ड आ गया है तो ये चीज़ें आसान हो गई हैं क्वेश्चन लिखने में, ठीक है। जो क्वेश्चन लिखने में समय लगता था अब वो समय नहीं लग रहा, क्वेश्चन जो है आ गया है खटाक से, ठीक। इसमें क्या है, इसमें भी आपसे पूछ रहा है कोई परनलिका जिसकी लंबाई 5 मीटर है तथा त्रिज्या जो है 1 सेंटीमीटर है, इसमें 500 फेरे हैं, 5 एम्पियर की विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है, परनलिका के भीतर चुंबकीय क्षेत्र का मान, ठीक है। परनलिका वाले क्वेश्चन, 4 क्वेश्चन आपके परनलिका पे आधारित मिल गए, 4 क्वेश्चन जो है परनलिका पे रिलेटेड मिल गए, और परनलिका का फार्मूला आपको पता है B=μ0Ni, ठीक है। इससे ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। आगे देखो अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन ये है आपके सामने, ठीक है। एक परनलिका जिसके व्यास की लंबाई ये दिया हुआ है, ठीक है। तो आप लोग क्वेश्चन जो है नोट कर लीजिए, ओके, क्वेश्चन नोट कर लीजिए। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन ये रहा आपके स्क्रीन पर, ठीक है। यहां पे भी देखिए v μ0 का मान आपको पहले ही दे दिया है, देखिए μ0 का मान आपको दे दिया पहले ही, हो जाएगा ना। इसमें देखो टेराइड में पूछ रहा है, टेराइड जो अभी मैंने फार्मूला डेराइव किया उस पर है, हो जाएगा, बोलो हाँ। सॉल्व करके नीचे कमेंट्स बॉक्स में जरूर कमेंट करना। और एक बात और, जितने भी बच्चे वीडियो को लाइव देख रहे हैं सभी लोग वीडियो को जरूर लाइक कर दीजिएगा, और अनअकैडमी पर भी हमें फॉलो कर लीजिएगा, वहाँ पर भी क्लासेस लाइव हैं, तो वहाँ पर भी आप लोग अपने डाउट्स को पूछ सकते हैं। दोनों जगह अगर आप क्लास लेते हैं तो आप ये मान के चलिए, अगर आप दोनों जगह यहाँ यूट्यूब पर भी और अनअकैडमी पर, तो सारी चीज़ें आपकी A to Z क्लियर होती चली जाएंगी, और आप 90% से ज़्यादा यानी कि 90+ बहुत ही ईजी तरीके से आप स्कोर कर सकते हैं, ठीक है। तो अगर आप 90+ स्कोर करना चाहते हैं तो अनअकैडमी और यूट्यूब दोनों जगह जो है आप लाइव क्लास अटेंड किया करिए। यूट्यूब पर भी कल से आपको क्लासेस लाइव देखने को मिलेंगी, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पर, ठीक है। ये देखिए ये क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर लिखा हुआ है, ये भी टेराइड का क्वेश्चन है, हो जाएगा ना, नोट कर लो। एक टेराइड की लंबाई 40 सेंटीमीटर है, इसमें 500 फेरे हैं। यदि तार में 3 एम्पियर की धारा प्रवाहित हो रही है तो टेराइड के भीतर अक्ष पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का मान निकालना है। फार्मूला रखो सीधे सीधे कैलकुलेट, ठीक है। यहाँ पे देखो 40 सेंटीमीटर में 500 फेरे हैं, तो 1 मीटर में कितने हो जाएंगे? 1 मीटर में फेरों की संख्या, एकांक लंबाई यानी कि स्मॉल एन का जो आपका मान निकल के आएगा, यहाँ पे जो आपका स्मॉल एन का मान निकल के आएगा एन इक्वल टू कितना होता है, कैपिटल एन बटे कुल लंबाई, और कुल लंबाई है कितनी 40 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर को बदल लो मीटर में, इसी को सॉल्व कर लो, जो भी आपका आएगा वो आंसर हो जाएगा। कितना है 500 और गुणे 40 गुणे यहाँ पे 10 की पावर ऊपर जाएगा, मतलब क्या हो जाएगा 100, ठीक है। तो 1 1 0 कैंसिल, 25 चौका 100, 25 पंचे 125, तो 1250 फेरे, कितने 1250 फेरे, ठीक है। ये स्मॉल एन का मान निकल गया। अब सीधे सीधे आप फार्मूला लगा सकते हैं, आ गया आंसर आपका। अगला क्वेश्चन देखिए, ठीक है। तो इतने ही क्वेश्चन थे, ओके, बात समझ में आ गई। तो यहां तक जितने भी क्वेश्चन हमने आपको होमवर्क में दिए हैं, होमवर्क आप जरूर प्रैक्टिस कर लीजिएगा, अपना होमवर्क जरूर कर लेना, और कमेंट बॉक्स में आंसर कमेंट करना मत भूलना, ओके स्टूडेंट। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, और कल की क्लास जो होगी वो लाइव होगी।